हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपसे एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक रिलीजन है, एंड मोर ओवर कई लोग ये सोचते हैं कि मैं क्रिश्चियन बन गई क्योंकि अब्रॉड में जो है वो मंदिर मस्जिद ये सब चीज़ें नहीं होती, ज़्यादातर चर्च होती है, इसलिए लोग क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेते हैं। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपसे ये शेयर करने जा रही हूँ कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक रिलीजन नहीं है। वो एक्चुअली परमेश्वर के साथ, जीसस के साथ एक रिलेशनशिप है। सो क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलीजन। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक इंसान जीसस के साथ एक रिलेशनशिप बना लेता है और जीसस जो है उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और जीसस उसके माइंड को, उसके हार्ट को, उसकी लाइफ को, उसके सोल को चेंज करता है, उसे एक नई ज़िंदगी देता है, न्यू बिगनिंग देता है। और जीसस हेल्प करता है, उसे विजडम देता है और उसको लाइफ के हर हर एक चीज़ में उसकी मदद करता है। उसके माइंड की, उसके हार्ट की, उसकी लाइफ की, उसके सोल की, हर एक चीज़ की रिन्यूइंग करता है। वो आपको गाइड करता है, करेक्ट करता है, ब्लेस करता है, आपके साथ साथ चलता है। जैसे कि दो अच्छे दोस्त होते हैं, तो अगर एक को प्रॉब्लम आती है तो उस दूसरा के साथ रहता है, वैसे ही अगर आप जीसस के साथ रिलेशनशिप बना लेते हो तो वो आपके साथ साथ चलता है, आपकी हेल्प करता है और आपके उसका आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है। तो क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट ए रिलीजन। इसमें क्या होता है, इंसान जीसस के साथ रिलेशनशिप बना लेता है और उसकी लाइफ प्रेजेंस को महसूस कर पाता है और जीसस उसकी हर काम में हेल्प करता है। इसमें आप एक्चुअली जीसस के साथ, जो कि एक ऐसा गॉड है जो कि अलाइव है, रियल है, आप उसके साथ उसकी अमेजिंग प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। आपको एक इटर्नल लाइफ देता है वो अपनी होली स्पिरिट देता है जिसमें आप उसके साथ फेलोशिप करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी स्पिरिट आपकी स्पिरिट के अंदर इम्पार्ट हो जाती है और आप और गॉड एक हो जाते हो। सो क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट ए रिलीजन, इट इज़ बेसिकली अ रिलेशनशिप विद जीसस। और मेरी खुद की लाइफ में भी अगर आप बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी ने बोला कि अभी कई लोग कहते हैं कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाओगे आपको पैसे मिलेंगे, कई लोग कहते हैं कि अब्रॉड में सिर्फ चर्चेज ही हैं और इसीलिए लोग जो है क्रिश्चियन बन जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में मैंने जीसस को इसलिए अपनाया क्योंकि मैंने जब से उससे रिलेशनशिप बनाया है, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत फ्रेंड्स बनाए, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जब से मैं न्यूजीलैंड में हूँ, लेकिन इतना मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया जितना जीसस ने दिया। दैट इज़ वाई आई पर्सनली टुक दिस डिसीजन टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट इन माई लाइफ एंड आई रियली फेल्ट ग्लैड दैट आई एम हर डॉटर। सो आई एम हिज डॉटर। इसलिए इट इज़ अ रिलेशनशिप विद गॉड। और दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन भी जॉन 10:28 कहता है कि मैं आई गिव देम एटर्नल लाइफ एंड इट शेल नेवर पेरिश। तो दूसरे शब्दों में कहे तो जीसस इस दुनिया में आया, आपके लिए आया, आपको इटर्नल लाइफ देने के लिए आया। और इस इटर्नल लाइफ जब आपको एक बार मिल जाती तो इसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। और जीसस का वचन जॉन 10:10 भी कहता है, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। इन अदर वर्ड्स, आई शेल कम सो दैट दे हैव मे हैव लाइफ एंड हैव इट टू द फुल। सो जब आपका जीसस के साथ रिलेशनशिप बन जाता है तो वो आपको एक अबंडेंस की लाइफ, एक फुल लाइफ देता है। सो इट इज़ बेसिकली अ रिलेशनशिप विद गॉड, इट इज़ नॉट अ रिलीजन। रिलीजन क्या होता है, जिसमें हम एक ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और जिसमें हम एक गॉड की तलाश करते हैं कि वेयर इज़ गॉड, हु इज़ गॉड, हाउ वी कैन फाइंड इट, है ना। लेकिन क्रिश्चियनिटी एक ऐसा रिलेशनशिप है जीसस के साथ जिसमें वो आपको खुद चूज़ करता है, आपको सेव करता है और वो खुद आपको एक नई ज़िंदगी देता है। सो क्रिश्चियनिटी इज़ बेसिकली नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। और मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैंने ये जीसस के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाया। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका जीसस के साथ रिलेशनशिप बन जाता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट जो है,
यू विल फाइंड पीस इन द स्टॉर्म्स मीन्स आजकल ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उतार चढ़ाव आते हैं हमारे साथ, कोई कभी होता है कभी नहीं होता, बट व्हेन यू हैव जीसस इन लाइफ ही विल गिव यू पीस, ही हेल्प यू इन डीलिंग विद दोज सिचुएशंस ऑफ द लाइफ। जब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी मदद करेगा, आपको उन स्टॉर्म्स के बीच में, उन मुसीबतों के बीच में पीस देगा। दूसरा बेनिफिट, होप इन डिस्पेयर। कभी कभी हम जिंदगी में क्या होता है कि लाइफ की सिचुएशन से कभी बहुत निराश हो जाते हैं कि कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती, और कभी कभी हम हौसला भी हार बैठते हैं, कभी कुछ अनहोनी हो गई तभी भी हौसला चला जाता है। तो उन सब सिचुएशंस में जीसस आपको होप देता है, वो आपका होप बनता है। सो ही विल गिव यू होप इन डिस्पेयर। थर्ड बेनिफिट, स्ट्रेंथ इन वीकनेस। जीसस जो है, कई बार हम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बहुत वीक हो जाते हैं। सो जीसस आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप किसी भी सिचुएशन में, आप जब उसकी स्ट्रेंथ आपके पास होगी ना तो आप कोई भी काम आसानी से कर पाए। सो वो आपकी स्ट्रेंथ बनता है। फोर्थ बेनिफिट, जॉय इन लाइफ। तो लाइफ में अभी क्या होता है कि मैंने देखा है कि कई लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ियां हैं, फैमिली है, दे हैव एवरीथिंग, बट स्टिल समवेयर वो हैप्पी नहीं है। तो जब जीसस आपके साथ है, गॉड का साथ आपके साथ है, तो वो आपको ब्लेसिंग्स तो देता है, ये ब्लेसिंग के साथ साथ आपको खुशियाँ देता है, आपको जॉयफुल रहना सिखाता है। फिफ्थ बेनिफिट, चेन्स आर ब्रोकन इन जीसस नेम। तो जीसस जो है वो आपकी, जैसे कोई एडिक्शन है या आपकी कोई ऐसी चीज़ है जिसको छोड़ने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तो जीसस आपकी हेल्प करता है उन चेन्स को ब्रेक करने में, आपको उस चीज़ से निकलने में हेल्प करता है। सो दैट इज़ द फिफ्थ बेनिफिट। सिक्स्थ बेनिफिट, बर्डन्स आर लिफ्टेड। सो अगर आप जीसस के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो आपके सारे बर्डन्स को अपने ऊपर ले लेता है, और उसके वचन में लिखा है, ए बोझ तले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो कास्ट ऑल योर बर्डन्स ऑन हिम। सो वो आपके बर्डन्स को लिफ्ट करता है, वो अपने ऊपर ले लेता है, आपकी लाइफ को आसान बना देता है। सेवंथ बेनिफिट, गाइड यू, करेक्ट यू एंड ब्लेस यू। सो कभी कभी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, हमें समझ नहीं आती, हमारे पास दो रास्ते होते हैं, हमें नहीं पता लगता हमारे को कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। तो अगर आप प्रेयर करते हैं, जीसस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है आपका, वो आपको गाइड करता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, वो आपको करेज देता है ऐसे डिसीजन बनाने में भी जिनको बनाने में हो सकता है आपको मुश्किल हो, वो आपको करेज देता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी, और वो आपको ब्लेस करता है। एट्थ बेनिफिट, ग्रेस। परमेश्वर आप पे दया करता है, अगर आप गलती भी कर देते हैं वो आपको माफ़ करता है, आपको सिखाता है कि आपको कैसे चलना है, और आपको गाइड करता है, वो आप पे दया करता है, अपनी कृपा दिखाता है और आपको ब्लेस करता है। नाइन्थ बेनिफिट, ट्रू लव। ट्रस्ट मी, आजकल की दुनिया में ट्रू लव मिलना बहुत मुश्किल है। हर किसी को लव चाहिए पर ट्रू लव मिलना बहुत मुश्किल है। ट्रू लव का मतलब होता है कि ऐसा लव जिसमें सेल्फलेसनेस हो। इवन आई वॉज ऑल्सो सीकिंग फॉर ट्रू लव। मैंने बहुत फ्रेंड्स बनाए, बहुत लाइफ में सिचुएशंस देखी, but I never ever get true love. I was seeking it, but Jesus has given me that true love in my life. True love means अगर आप मीन्स उसे ऐसा प्यार देता है वो आपको कि आप उसके लिए कुछ करें या ना करें, वो फिर भी आपका ख्याल करता है, आपसे प्यार करता है। सो ही विल गिव यू ट्रू लव। टेंथ बेनिफिट, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। सो जीसस आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशंस को पॉसिबल करता है। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपके पास उम्मीद नहीं है और सब लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, तो जीसस जो है, अगर आपका उसके साथ रिलेशनशिप है, आप उससे प्रेयर करते हैं, तो वो आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल करता है। सो क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ एक्चुअली अ रिलेशनशिप विद गॉड,
एंड व्हेन यू हैव रिलेशनशिप विद जीसस यू विल एक्सपीरियंस मैनी बेनिफिट्स, जैसे कि आपको पीस मिलेगा, आपको होप मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको जॉय मिलेगी, आपकी जितनी भी एडिक्शंस है वो दूर करने में हेल्प करेगा, आपके बर्डन्स को अपने ऊपर लेता है, आपको गाइड करता है, आपको अपनी ग्रेस देता है, ब्लेस करता है, आपको लव करता है. सो he is a great God. He is alive and he is really, really, really wonderful and he loves you. God bless you all.